अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हलाल व हराम के ऊपर बात की थी, आज उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे और हलाल व हराम के ऊपर जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं उनके ऊपर देखेंगे कि इस्लाम और दीन हमारा क्या कहता है कि जो हलाल और हराम के अंदर तमीज़ है उसको किस तरह से किया जाए और कौन कौन से असबाब हैं जो हलाल और हराम को अलग अलग करते हैं। तो पिछली हमने वीडियो के अंदर अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इरशादात रब्बानी जो है वो आप सामने रखे थे। तो आज हम उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, असबाब हैं हलाल और हराम के, आज उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो को लंबा करने से बेहतर है कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो हराम और मकरूह के हवाले से जो बात है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हराम जो है उसमें एक लफ्ज़ आता है मकरूह का, ठीक है। अब जिन चीज़ों पे ममानत जो है वो कतई दलील के तौर पर मौजूद होती है तो उसको जो है वो हराम के ज़िम्रे में हम लोग रखते हैं, और क्योंकि वो उसके ऊपर पूरी दलील मौजूद है कुरान और हदीस से, तो वो हराम के ही ज़िम्रे में जाएगा। तो जैसे ही हम एक दूसरी चीज़ के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मकरूह है, तो मकरूह जो है वो भी हराम के ही ज़िम्रे में उसको शामिल किया जाता है। वो किस तरह से उसको शामिल किया जाता है कि आप ये समझें, उसके लिए मिसाल के तौर पर कि जैसे फ़र्ज़ के मुकाबले में वाजिब होता है, तो अब जब जो वाजिब है वो फ़र्ज़ के बिल्कुल करीब होता है तो उसका जो तर्क करने वाला है वो बाइसे गुनाह का मुर्तकिब होता है, ठीक है। इसी तरह जो मकरूह है, तो मकरूह जब कोई बंदा बोलता है कि जी ये चीज़ जो है वो मकरूह है, तो वो जो बात कर रहा होता है मकरूह के हवाले से वो इसी तरह हराम के करीब करीब है, क्योंकि वो मकरूह तहरीमी का जो है ना वो जिक्र कर रहा होता है कि ये जो चीज़ है ये मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी जो है वो हराम के करीब है, लिहाजा उसका छोड़ना जो है वो वाजिब है, और अगर वो इंसान कोई करता है तो वो जो है वो गुनाह के ज़िम्रे में चला जाता है, तो उसके ऊपर उसको गुनाह होता है। तो इसी तरह हम जो है इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आगे आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ एक और जो दूसरा नुक्ता है, मजबूरी में नाजायज़ को जायज़ कर देती है। ये एक बड़ा ही अहम मामला है कि लोगों ने जो मजबूरी का मामला है उसको ये समझ लिया है कि कोई भी बात जो है वो मजबूरी बन जाती है और उसमें जो नाजायज़ चीज़ है उसको आप जायज़ करके खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मजबूरी का आलम जो है वो उसके ऊपर जो फुक़हा कराम ने जो कुरान और हदीस से सारी बातों को लेकर जो निचोड़ निकाला है, वो मजबूरी जो है वो ऐसी हालत को कहते हैं कि जिसमें जान जाने का खतरा हो और उसके लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हों कि इंसान जो है अगर वो चीज़ जो नाजायज़ चीज़ है, जो हराम चीज़ है, अगर उसको ना खाए तो वो अपनी जान से जाता है। वो इस कदर उसकी जान पे बन आई है, तो फिर वो मजबूरी की वो हालत में वो चला जाता है कि वो उसमें से इतना सा हिस्सा खाए जिससे उसकी जान बच जाए। ऐसा नहीं कि वो पेट भर के खा ले, सिर्फ इतना हिस्सा खाए कि उससे उसकी जान जो है वो बच जाए। अब इसके ऊपर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर मतलब कि आप वो जो नाजायज़ चीज़ है, जो हराम चीज़ है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मसलन हलक में जो है ना लुकमा अटक जाए किसी इंसान का, और वो ये है कि शराब के सिवा कोई जो चीज़ है उसको वो नीचे गलाकर नहीं बेच सकती, तो फिर इस सूरत में आप उतनी शराब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दवा के तौर पर इस्तेमाल होगी ताकि जो लुकमा है वो गले से नीचे चला जाए और इंसान की जान जो है वो बच जाए, ठीक है। और इसी तरह अगर मतलब कोई इंसान है, आजकल तो इस तरह के मामलात बहुत कम है, पहले वक्तों में ये चीज़ होती थी कि इंसान सफ़र पे गया है, वो जंगलों में से गुजर रहा है, बियाबान में से गुजर रहा है, तो इस तरह के जगह से गुजरता है और खाना उसके पास ख़त्म हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है। अब जंगल में से गुजर रहा है तो हलाल चीज़ कुछ खाने को नहीं है, तो जो हराम चीज़ है उसमें से या उसका वो शिकार करता है तो उसमें से वो इतना हिस्सा खाएगा जिससे उसकी जान बच जाएगी, ताकि वो उतनी देर में किसी हलाल चीज़ का बंदोबस्त कर सके। तो वो उस सूरत में उसको वो हराम चीज़ जो है उसके लिए उतनी देर के लिए थोड़ी सी मिकदार के लिए जायज़ होगी जो वो उसको खा सके और उसकी ज़िंदगी जो है वो बच सके। अब इसी तरह है रेशमी कपड़ा है, ठीक है, अब और कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, ठीक है, तो बेलबास रहने से बेहतर है
या उसने नमाज पढ़नी है, ठीक है, तो फिर वो रेशमी कपड़ा पहनकर अपनी नमाज पढ़ ले बजाय इसके कि वो कोई कपड़ा भी ना पहने। तो ये आप देखें कि ये आजकल के ज़माने में इस तरह की ये जो चीज़ है ये बड़ी ही मुश्किल से ये पैदा होती है, लेकिन फिर भी इसका बताना ज़रूरी है ताकि आम लोगों को इस बात का पता हो। तो ठीक है, इसी तरह हराम और नापाक अशिया के बतौर इलाज जायज़ होने का मसला भी इसी कायदे से मुतल्लिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मजबूरियों की हालत में जो है ना, नाजायज़ चीज़ जो है वो थोड़ी देर के लिए आप उसको जायज़ हो जाती है, आप उसको कर सकते हैं, ना कि उसको आदतन या उसको खुशी से आप करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक तीसरी चीज़ जिसका हम जिक्र करते हैं वो है ज्योतिषियों के पास जाना। इस्लाम जो है ना उसका तसव्वुर ये कि सिर्फ अल्लाह ताला ही गैब की बातों से बाखबर है, खुदा के सिवा कोई इंसान जो है वो मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात और हालात से बाखबर नहीं है, ठीक है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी काहिन के पास आया और इसकी बातों की तस्दीक की, इसने कुरान मजीद को जुठलाया। अब आप देखें कि ये जो है ना कुरान पाक का जो फैसला है इसमें वो लोग तमाम लोग दाखिल हैं जो किस्मतों का हाल बताते हैं, पंडित हों, ज्योतिषी हों, झूठे दरवेश हों, सड़कों पर बैठकर तमाशा करने वाले हों, और इनको उजरत के बतौर कुछ दुनिया भी हराम है, कुछ देना भी हराम है, और इनकी खबरों पर यकीन करना और इस पर एतमाद रखना बकौल मुल्ला अली कारी कुफर है। आप ये देखें कि ये आजकल के ज़माना में बड़ा ही आम हो चुका है और आए दिन ये मामलात पेश आते हैं कि लोगों को मारने के, लोगों से मुख्तलिफ हीलों से पैसे हथियाने के मामलात जो हैं वो सामने आते हैं। आप अखबारों में, टीवी पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इस तरह के हजारों जगह पर आप ये मामलात देखते और सुनते हैं कि लोगों ने किसी से फजूल के अंदर मुख्तलिफ हीलों और बहानों से उनको मुख्तलिफ बातें बताकर उनसे पैसे हथियाए हैं। तो जब कुरान और हदीस का ये फैसला है कि इनके पास नहीं जाना, ठीक है, ऐसे लोगों के पास जो फ्रॉड हैं, जिनके पास कुछ इल्म नहीं है और वो ऐसे इल्म की बात करते हैं जिससे मना किया गया है, तो आप फिर खुद ही अपना नुकसान करते हैं। लिहाजा इन लोगों के पास जाना ममनू है, नहीं जाना चाहिए हमें। अच्छा, एक बहुत ही अहम मसला है खत्म नबूवत का इनकार के ऊपर आपको थोड़े से जो है गुफ्तगू करके बता देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में ये बात दाखिल है कि सिलसिला नबूवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म समझे। इस पर तमाम उम्मत का इजमा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत बिला इजमा कुफर है। अब आप देखें कि ये बिला इजमा हर मसालिक से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो है वो इस बात पे बात करता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज है और वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। आप इस चीज़ का बड़ा ही जहन में जो है इसका ख्याल रखें कि इंसान कभी भी इस मामले को ना छेड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आखिरी नबी माने, और जो नबूवत है वो आप सल्लम पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आप कतई तौर पे इस चीज़ को माने, और जो नबी करीम सल्लम को आखिरी नबी ना जाने वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। फतावा आलमगिरी में भी ये चीज़ लिखी गई है। और अगर कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे उसकी तकफीर की जाएगी, वो काफिर है और वो वाजिबुल कत्ल है। ये चीज़ एक बड़ी ही अहम है जिसको बड़ा ही मुख्तसर करके मैंने जो है वो आपके सामने उसकी जो मेन चीज़ है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है। और इसलिए आपको चाहिए कि इस चीज़ का जो है वो बड़ा ख्याल रखा जाए। अच्छा, एक और मसला है जिसकी तरफ आपका ध्यान लेके जाते हैं और ये बड़ा ही अहम मसला है, और आजकल जो है होटलों में और शॉपिंग मॉल्स के अंदर और जगह जगह ये मामलात हमारे पेश आते हैं। और इसके लिए ये क्योंकि पाकी ही हर चीज़ है, अगर आप पाक नहीं होंगे तो आपकी ना कोई इबादत दुरुस्त होगी, ना ही आपके कोई मामलात दुरुस्त होंगे। और आप जानते हैं कि जब इंसान नापाकी की हालत में होता है तो उसके फरिश्ते भी उसके साथ नहीं होते। तो कज़ाए हाजत और इस्तंजा के जो आदाब हैं कि में उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप ये देखें कि इन्हीं काम में से एक इस्तंजा और कज़ाए हाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में वो हदायत दी जिनमें सफाई सुथराई का लिहाज भी है, हरामो हया का ख्याल भी है और सेहत और तंदुरुस्ती की रियायत भी है। शर्मो हया जो है वो आप देखें कि जो अरब थे वो इसमें बड़े ही हद दर्जा जो है वो पस्ती में जा चुके थे, ठीक है। कज़ाए हाजत के वक़्त वो सतर को मुज़ायका खेज तस्वर करते थे। आप सल्लम ने इसको ज़रूरी करार दिया और फरमाया कि अगर कुछ और सामान सतर ना हो तो कम से कम रेत का एक ढेर बनाकर इसकी ओर में बैठे कि बेपर्दगी ना हो। आपने देखा होगा कि अक्सर मुख्तलिफ बड़े होटल्स में, शादी हालों में या इस तरह की जगहों पे ऐसी जगह बनाई गई हैं कज़ाए हाजत के लिए या इस्तंजा करने के लिए कि लोग खड़े होके एक लाइन में जो है वो
अपना बाथरूम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये चीज बहुत ही बुरी है, जो कि एक मगरबी तहजीब का जो है वो हिस्सा है, जिसको लाकर हमारे दीन के अंदर शामिल कर दिया गया और आज हम लोग उसको बड़ा अच्छा समझते हैं। और उस तरह से खड़े होके जो पेशाब है उसको करना बड़ा हमारे लिए फख्र बात होती है कि हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि क़ज़ाए हाजत के लिए दूर निकल जाते और खजूर के बन वगैरह में तशरीफ ले जाने को ज्यादा पसंद फरमाते। बैठने के करीब होते तो कपड़े उठाते। मौजूदा जमाने के तमीर शुदा बैतुल खला की तरह मकानी बैतुल खला में भी क़ज़ाए हाजत साबित है। इस बात को भी मना फरमाया कि दो आदमी क़ज़ाए हाजत करते हुए बाहम गुफ्तगू करें, और फरमाया कि इस पर अल्लाह गज़बनाक होते हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है कि एक लाइन में लोग खड़े होके जो है वो यूरन या पेशाब की जो सूरत हाल है उसको अदा कर रहे होते हैं और बाहमी गुफ्तगू में भी शुमार होते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई है, और वो आप देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना भी फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे, एक गुजरने वाले ने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत नहीं फरमाया कि इस हालत में गुफ्तगू भी तकाज़ा हया के खिलाफ है। आप देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं जो हलाल व हराम के हवाले से हैं, वो कितनी ही अहम और कितनी ही ज़्यादा हैं। हर शोबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। बैतुल खला में दाखिल हो और इसके पास कोई ऐसी शय हो कि जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र हो तो इसको निकाल कर बाहर रख देना मुस्तहब है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रूरत को जाते तो अपनी अंगूठी रख जाते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी में मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। अगर बाहर छोड़ने में हिफाजत दुश्वार हो और अपने पास जेब में रख ले तो भी हर्ज नहीं। चुनाचा फुका ने इस बात पर की इजाज़त दी है कि अंगूठी का नगीना अंदर की तरफ मोड़ ले, या इस चीज़ को जिस पर अल्लाह का जिक्र हो इस तरह महफूज कर ले कि गिरने का अंदेशा ना हो, तो ये भी दुरुस्त है। इसलिए अगर सिक्का वगैरह पर आयत लिखी हो तो इसको साथ लेकर बैतुल खला जा सकते हैं। आप ये देखें कि ये इतने अहम मामलात हैं जिनको हमने कभी सोचा ही नहीं है। बड़ी आसानी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाथरूम और निकल के आ जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि कौन सी चीज़ें बाथरूम में जाके करनी है। हमारे यहाँ पे आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है, लोग बाथरूम में बैठ के फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, नहीं पता उसमें कभी कोई कुरानी आयात भी देख रहे हैं, उसमें दीन की चीज़ भी देख रहे हैं, उसमें दुनिया की चीज़ भी देख रहे हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि बड़ी बुरी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपना ली हैं। ये सब हराम चीज़ें हैं जिनको मना किया गया है कि ये नहीं करनी, लेकिन हम लोग उसको बड़ी ही असलूबी के साथ जो है और नेक दिली के साथ कर रहे हैं कि जैसे ये बड़ा ही आसान मामला है और करते चले जाएं बस जितना होता है। अच्छा, क़ज़ाए हाजत के लिए जो है ऐसी जगह मकरूह हैं जहाँ पे मतलब लोगों को गुजरने में दुश्वारी हो या लोग आपको बुरा भला कहें। पहले वक्तों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, आज भी कुछ ऐसे मकामात और ऐसे जगह हैं लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो है खेतों में न जाएं और कोई फलदार दरख्त है, कोई सायादार दरख्त है, कोई राह गुजर है, ऐसी जगहों पर बैठकर जो है ना करें ये चीज़। ये क़ज़ाए हाजत इस तरह के मामलात में नहीं, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मुसाफिरों के ठहरने की जगह हो, या कोई चश्मा हो, कोई पानी का हौज हो जहाँ से इंसान वज़ू करना हो, या साफ़ पानी पीने की जगह हो। इस तरह की किसी भी जगह पे जो है वो क़ज़ाए हाजत जाना जो है वो मकरूह है, वो नहीं करना चाहिए। और क़िबला रू होके भी इंसान को जो है वो इस्तंजा या उसका पेशाब जो है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क़िबला की तरफ मुँह करके जो है वो तंजा जो है नहीं कर सकते, इससे भी मना फरमाया गया है। आज हमने इस वीडियो के अंदर हराम के हवाले से कुछ ममनुआत हैं जो आपके सामने रखी हैं, तो आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह और भी जो ज़रूरी अहकामात हैं वो आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।